हाय घुमक्कड़ गैंग। मैं बाली जा रही थी तो मैंने सोचा ये आपके साथ शेयर करूं वीज़ा को अप्लाई करने की प्रोसेस। ये बहुत इजी है। वीज़ा को अप्लाई आप खुद कर सकते हैं। इट्स नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड। आपको ट्रैवल एजेंट्स के थ्रू करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बताऊंगी कैसे इसको अप्लाई करना है और क्या मिस्टेक्स हो सकती हैं, और कुछ मिस्टेक्स से ऐसा ज़रूरी नहीं है ये आपको प्रॉब्लम हो, आप इग्नोर कर सकते हैं, और जनरली क्या मिस्टेक्स होती हैं तो हम उस पर डिस्कस करेंगे आगे चल के। अभी हम देखते हैं कि वीज़ा कैसे अप्लाई करना है। कर दोस्तों, हम वीज़ा की प्रोसेस कैसे अप्लाई कर सकते हैं बाली के लिए वो देखेंगे। तो हमें बहुत सारी वेबसाइट दिख रही है यहाँ पे, बट आई वुड सजेस्ट ही हमें गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट से वीज़ा की प्रोसेस के लिए अप्लाई करना चाहिए। तो आप एक बार इस साइट को अच्छे से देख लीजिए। ई वीज़ा की है। मैं अप्लाई बटन क्लिक करूँगी और आप जिस कंट्री का पासपोर्ट होल्ड करते हैं वो कंट्री आप सेलेक्ट कीजिए। इंडिया कर दिया। और पर्पस क्या है हमारा विज़िट का, तो हम देख सकते हैं हम स्टडी के लिए जा रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहे हैं, या वेकेशन के लिए। तो मैं वेकेशन के लिए जा रही हूँ तो इसलिए मैंने ऑप्शन सेलेक्ट किया। एक और बताएं, पर्पस बता दूँ तो टूरिस्ट, फैमिली विजिट एंड ट्रांजिट सीम्स गुड। वैकेशन के लिए जा रहे हैं तो इसमें अब हमें बहुत सारे टाइप के वीज़ा मिलते हैं। मतलब सिंगल एंट्री वीज़ा, मल्टीपल एंट्री, 5 ईयर्स में, 2 ईयर्स में, 1 ईयर्स में। मुझे तो 30 डेज़ के लिए चाहिए, तो वीज़ा ऑन अराइवल सीम्स गुड। हम इसको और एक्सटेंड कर सकते हैं 30 डेज़ के लिए भी, और अप्लाई कीजिए। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 लाख है, जो कि इंडियन रुपीज़ में हो जाएगा हमारा 2719 अराउंड अभी करेंटली। 30 डेज़ या। तो अब हम अप्लाई करते हैं इस वीज़ा के लिए। बट हाँ, ये डॉक्यूमेंट्स नेसेसरी। आपका पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए 6 मंथ के लिए, और रिटर्न टिकट बुक होनी चाहिए फ्रॉम इंडोनेशिया टू योर कंट्री। ये 2 डॉक्यूमेंट्स हैंडी रखिएगा। और हाँ, आप अपना पेमेंट का सोर्स में इंटरनेशनल अवेल कर लीजिएगा, वो अनेबल होना ज़रूरी है। हम देखते हैं ये पासपोर्ट को कैसे हमें फ़ोटो लेना है। शार्प होनी चाहिए, फोकस होनी चाहिए, हाथ नहीं आना चाहिए, अच्छे से होना चाहिए, लैंडस्केप में होना चाहिए, वर्टिकल नहीं होना चाहिए जैसे यहाँ पे है। तो प्रॉपरली क्रॉप करिए, ब्लरी नहीं होना चाहिए। ऐसे फ़ोटो खींच के हमें यहाँ पे अपलोड करनी है। आप देख सकते हैं ये। अब मैं इसको अपलोड करूँगी। ध्यान रखिएगा सिर्फ फ्रंट पेज ही अपलोड करना है। फिर पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपकी फ़ोटो होनी चाहिए। इसने मिनिमम आपको बताया 400x6 पिक्सल्स होने चाहिए, मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 2 MB का साइज़। किस फॉर्मेट में होना चाहिए वो भी मेंशन कर दिया गया है। तो अब हम देखते हैं कि हमें सिर्फ एक, आप चाहें तो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो जाके स्टूडियो में खिंचाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने कैमरे से फ़ोटो खींचिए, और बहुत सारी एक्सटर्नल वेबसाइट है उसमें से आप अपना साइज़ जो है और पिक्सल जो है अपने आप सेट कर सकते हैं। तो आप बस गूगल में जाइए और सर्च कीजिए, और वो सेट करके आपको दे देंगे। तो आप यहाँ पे ऑलरेडी देख सकते हैं मेरे डायमेंशन, रेजोल्यूशन इसका क्या है। तो 613 KB ऑब्वियसली एक्सेप्टेबल फॉर्मेट में भी है। बस अब ये मैंने अपलोड कर दी है। ओके, एंड आई थिंक वो ऊपर की रिमूव हो गई थी। चलिए, अब ये सब अपलोड हो गया। अब हम नेक्स्ट में क्लिक करते हैं और आगे प्रोसीड करते हैं। तो हमें पर्सनल इन्फॉर्मेशन भरनी है, फुल नेम, सेक्स, सारी डिटेल्स। तो कमिंग टू द प्लेस ऑफ बर्थ, तो मेरा प्लेस ऑफ बर्थ लिखा है वहाँ पे पासपोर्ट में कटनी, मध्य प्रदेश। तो मैंने तो सिर्फ कटनी फिल कर दिया था, और मैंने वीज़ा जनरेट कर लिया था। बट बोला जाता है इट्स रिकमेंडेड टू यूज़ व्हाट इज़ देयर इन द पासपोर्ट। तो बोलते हैं ये पासपोर्ट में जो लिखा है एग्जैक्टली आप वही लिखिए। तो कटनी बस लिख के छोड़ दिया था, पर कोई प्रॉब्लम नहीं हुई मुझे। बट जो भी पासपोर्ट में लिखा है प्लेस ऑफ बर्थ में, आप एग्जैक्टली वही लिखिए अपने वीज़ा के फॉर्म में। तो मैंने लिखा है आप कटनी, मध्य प्रदेश। फिर डेट ऑफ बर्थ एग्जैक्ट जो भी मेंशन है आपके पासपोर्ट में, आप वहाँ वही एग्जैक्टली सेम चीज़ यहाँ लिखेंगे डेट ऑफ बर्थ में, और अपना फ़ोन नंबर प्रोवाइड कर दीजिए। अभी यहाँ पे फ़ोन नंबर ऑप्शनल है, बट मैं आपको दिखाऊंगी कि क्या होता है आगे। डॉक्यूमेंट टाइप में ऑब्वियसली पासपोर्ट, डॉक्यूमेंट नंबर मतलब पासपोर्ट नंबर ही है हमारा यहाँ पे।
तो हमें सिर्फ वही डिटेल एग्जैक्टली पॉइंट टू पॉइंट लिखना है। कई लोग यहाँ पे गड़बड़ कर देते हैं और उसके कारण उनको फिर से ये फॉर्म फिल करना पड़ता है। तो मेक श्योर आप 2 बार डबल चेक करें ये करेक्ट डिटेल्स हैं ये नहीं। बाय डिफ़ॉल्ट नेशनैलिटी सेलेक्ट है। डेट ऑफ एक्सपायरी आप चेक कर लीजिए, आपके पास एटलीस्ट 6 मंथ होने चाहिए जब आपने बुक की है उससे। तो जाने के करेक्ट उससे 6 महीने होने चाहिए, ठीक है, मेक श्योर। फिर इशू कंट्री हो गया हमारा रेसिडेंस टाइप। तो आप वहाँ इंडोनेशिया में जाके कहाँ रुकने वाले, विला में, अपार्टमेंट में, कहाँ। मैं होटल में रुकने वाली थी तो मैंने यहाँ पे होटल का एड्रेस पूरा डिटेल देना पड़ेगा। तो मैंने एक अभी के लिए आपको दिखाने के लिए एक रैंडम होटल नेम लिया है गूगल से, और मैं वो आपको यहाँ पे कैसे डिटेल्स फिल करनी है वो मैं आपको करके दिखाऊंगी यहाँ पे। तो वहीं पे आपको पिन कोड वगैरह सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अब जस्ट आपको कॉपी पेस्ट करना रहेगा वहाँ पे जाके। तो अब हम पिन कोड प्रोवाइड कर देंगे और ये ऑटोमेटिक डिटेल्स सारी फिल हो जाएंगी। अब हमें रिटर्न टिकट अपलोड करना है, ये PDF फॉर्मेट में होनी चाहिए। तो इंडोनेशिया टू इंडिया आई एम कमिंग बैक, सो आई विल बी फिलिंग दोस। अब यहाँ पे मुझे पासपोर्ट फिल करना है, फ्रंट पेज बैक पेज दोनों होना चाहिए PDF फॉर्मेट में ही। और यहाँ पे मुझे ईमेल प्रोवाइड करना पड़ेगा, तो मैंने एक डमी ईमेल प्रोवाइड कर दिया है। अब आप जैसे ही नेक्स्ट क्लिक करेंगे आप देखेंगे कि फ़ोन नंबर इज़ एम्प्टी। तो इसका मतलब ये है फ़ोन नंबर भले यहाँ पे ऑप्शनल दिख रहा है, स्टार नहीं बना, बट हमें यहाँ पे इसकी इन्फॉर्मेशन फिल करनी पड़ेगी। और फिर नेक्स्ट ऐसे हम वीज़ा अप्लाई कर देंगे और उसके बाद जैसे ही आप नेक्स्ट क्लिक करेंगे फिर वो सारी इन्फॉर्मेशन एक बार क्रॉस चेक करने के लिए, रीड करने के लिए रहेगी, और उसके बाद आप पेमेंट करेंगे। तो आप मेक श्योर जिस कार्ड से आपको पेमेंट करना है उसमें इंटरनेशनल अनेबल्ड हो, या तो आप पहले से करके रख लीजिए। और फिर आपको करेंट रेट जो चल रहा है, तो जब मैं गई थी तो मुझे 2719 अराउंड लगा था और कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस लगे थे इसको फिल करने के लिए। तो अगर आपके साथ आप फैमिली के साथ जा रहे हैं और तो आप वहाँ पे ऑप्शन आएगा आपको ऐड करने का। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो नहीं, आपको हर एक इंडिविजुअल के लिए वीज़ा अलग से अप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं फैमिली के साथ गई थी तो मैंने सबके लिए अलग अलग इंफॉर्मेशंस फिल की हैं, ठीक है। तो अब आप ये देखिए ये आपको वीज़ा कितनी देर में मिलेगा। तो 2 डेज़ 3 डेज़ और कितना टाइम आपको लगेगा एक्चुअली, आप सरप्राइज होंगे। एक्चुअली आपको वीज़ा 10 मिनट्स के अंदर आपके मेल में पहुंच जाएगा और आप रेडी है वीज़ा के साथ।